छठवां दिन है इस पदयात्रा का। निर्विघ्न रूप से सामाजिक समरसता को संदेश देता हुए जगह जगह चौपालें लगाते हुए पदयात्रा बढ़ रही है। आज सराय खटोला में वंशकार परिवार जो वाद्य यंत्र के द्वारा मंगल काजों में बैंड बाजा आदि की सेवा करते हैं, उनके साथ बैठकर, साधु संतों के साथ बैठकर सड़क पर भोज किया, सामाजिक समरसता का संदेश, हिंदू एकता का संदेश दिया। हम इस देश में सनातन हिंदू एकता चाहते हैं। सनातनियों में हम भेदभाव, छुआछूत मुक्त चाहते हैं। कुछ विरोधी ताकतें इस कार्य को, इस मिशन को रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं, तरह तरह के उपद्रव कर रही हैं। हमको यही जवाब देना चाहेंगे, जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। यदि आज भारतीय एक नहीं हुआ, 150 करोड़ लोगों की 150 किलोमीटर की ये पदयात्रा है, यदि सभी एक नहीं हुए तो जो बम धमाका दिल्ली में हुआ है, ऐसा भारत के हर गली कोने में होता दिखाई देगा। इसी के लिए आवश्यकता है एकता की, यूनिटी की। यूनिटी ही एकमात्र माध्यम है जिससे भारत में शांति, विश्व में शांति सनातन के द्वारा स्थापित की जा सकती। इसलिए यह पदयात्रा की जा रही। अब आगे भी और पदयात्रा करेंगे। 16 तारीख को लाखों सनातनी उन आतंकवादी ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को, देश में व्यभिचार फैलाने वाली ताकतों को, देश में दंगा करने वाली ताकतों को, जो डॉक्टर मुसलमान पकड़ा गया, इस्लाम धर्म का था, लेकिन उसने देश में करोड़ों लोगों की जान लेने की तैयारी कर रखी थी। हम भारत की इंटेलिजेंट ब्यूरो, भारत की पूरी खुफिया तंत्र को धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने वो जो RDX पकड़ा, उससे कई शहर तबाह हो जाते, उससे बचा लिया। पर जो दिल्ली वाली घटना हुई, निश्चित रूप से वो नहीं होनी चाहिए। हम इसी आज की पदयात्रा में संपूर्ण भारत को पुनः सामाजिक समरसता के लिए, भारतीय और सनातनी एकता के लिए आह्वान कर रहे कि आओ 16 तारीख को वृंदावन में, वरना हर मोहल्ले में धमाके होंगे। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होता, सनातनी एक होता, तो पहली बात तो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ही नहीं होते, क्योंकि विचार परिवर्तन की ही हिंदू एकता है। हिंदू एकता का मतलब है, हिंदू मात्र एक ऐसी परंपरा है जो वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म पर भरोसा करती है। हिंदू एक होगा तो किसी की प्राण लेने की बात विचार भी नहीं करेगा। इसलिए सनातन हिंदू एकता जब, जैसे कि जितने भी पकड़े गए सभी मुस्लिम हैं। यही इस देश का और विश्व का दुर्भाग्य है कि यही क्यों आतंकवादी होते हैं। कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा नीति गड़बड़ है। मदरसों की शिक्षा नीति में मानवता पढ़ाने की आवश्यकता है। सर, जैसे कि मैं सबसे लास्ट तक आपके साथ याद कर रहा हूँ, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कि भगड़ हो गई, पब्लिक बेकाबू, ऐसा आपको हुआ है? अब तक हमें खबर नहीं मिली। अफवाहों से बचें। हम ANI के माध्यम से सभी न्यूज एजेंसियों से प्रार्थना करना चाहेंगे, इस सूचना को जन जन तक पहुंचाएं। कोई भगदड़ नहीं हुई, अफवाहों से बचें। बहुत शांति के साथ पदयात्रा चल रही, लाखों पदयात्री व्यवस्थित हैं, भगवान की कृपा है। आगे और लाखों की मात्रा में 16 तारीख को जनसंघ बागेश्वर धाम का परिवार पूरा ब्रजधाम वृंदावन पहुंच रहा है। युवा को क्या मैसेज देना चाहोगे आप ये दिल्ली को लेकर? हरियाणा में नशा सबसे ज्यादा खतरा है और पंजाब और हरियाणा को टारगेट करके नशा में युवाओं को लिप्त किया जा रहा है। भविष्य में, कालांतर में नशा के लिए भी कोई एक क्रांति की जाएगी। अभी तो सामाजिक समरसता, हिंदू एकता पर जोर है और युवाओं से यही कहना है, एकजुट रहो। तुम्हारी ताकत यदि एक हो गई तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इस देश की दिशा और दशा बदल सकते हो।